सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम्स वाले देश। दोस्तों, जहां दुनिया के बहुत से देशों में हेल्थ केयर एक व्यापार बन गया है, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका हेल्थ केयर सिस्टम देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कुछ हमारे भारत में क्यों नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, थाईलैंड। थाईलैंड कितना ज्यादा पॉपुलर देश है ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा हेल्थ और शरीर से जुड़ी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और लोगों को इसी हेल्थ को सिक्योर रखने के लिए थाईलैंड के पास दुनिया में मौजूद कुछ सबसे अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम्स में से एक है। और इनका ये हेल्थ केयर सिस्टम इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी काफी ज्यादा है। थाईलैंड का ये हेल्थ केयर सिस्टम इसलिए ज्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज से मिलकर बना हुआ है। जहां पब्लिक हॉस्पिटल्स लोगों को सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देती हैं, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स कम से कम दामों में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं। साथ ही वहां के हेल्थ से जुड़ा हर एक स्टाफ काफी ट्रेन्ड और मॉडर्न फैसिलिटी से भरा हुआ है। नंबर 9, मलेशिया। क्या कभी आपने डुअल टियर्ड सिस्टम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां दो लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं और ठीक इसी तरह के एक डुअल टियर्ड हेल्थ केयर सिस्टम मलेशिया के पास भी है। दरअसल मलेशिया में भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जहां पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वहां की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और ये लोगों को काफी ज्यादा अफोर्डेबल सर्विसेज ऑफर करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इनका प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड और एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से भले ही हमें इनका प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ी कॉस्टली लगे, लेकिन जब बात मलेशिया के स्थायी लोगों की आती है तब ये उनके हिसाब से एकदम सस्ता, सुलभ और योग्य है। नंबर 8, मेक्सिको। दोस्तों, अगर टूरिज्म के बारे में बात की जाए तो मेक्सिको उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और ऐसे देश का हेल्थ केयर सिस्टम भी उसी हिसाब से होना चाहिए जो है। मेक्सिको का हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज्यादा शानदार है कि मेक्सिको को मेडिकल टूरिज्म का भी एक हॉट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि इस देश में हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी काफी शानदार है और वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जो कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने को तैयार रहता है। मेक्सिको उन कुछ जगहों में से एक है जहां मेडिकल टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और अपने यहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज का भी काफी ध्यान रखते हैं और वो भी कम से कम पैसों में। इनके हेल्थ केयर सिस्टम में भी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम शामिल है और दोनों ही अफोर्डेबल सर्विसेज देते हैं। खैर, कुछ मीडिया वाले हैं जो हमें मेक्सिको का ये अच्छा पहलू नहीं दिखाते, बल्कि अनुसार तो मेक्सिको क्राइम वाला देश है, जो असल में सच नहीं। नंबर 7, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में मौजूद सबसे हाईली रिगार्डेड, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम है। इनका सारा हेल्थ केयर सिस्टम एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल के आधार पर ऑपरेट किया जाता है, जिसे काजा कोस्टा रिसेंस दे सिगुरो सोशल यानी कि CCSS के नाम से जाना जाता है। पर इस मॉडल के तहत ये हेल्थ केयर सर्विसेज केवल और केवल वहां के सिटीजन्स और लीगल रेजिडेंट्स को ही दी जाती है। आप जान लें कि कोस्टा रिका का हेल्थ केयर सिस्टम कुछ डेवलप्ड देशों के हेल्थ केयर सिस्टम से भी अच्छा है और काफी ज्यादा सस्ता है। हालांकि इस हेल्थ केयर सिस्टम का एक घाटा भी है कि इसका फायदा लेने के लिए आपको पहले तो पैसे जमा करने पड़ते हैं और फिर बाद में कई प्रोसेस से होकर रिफंड लेना होता है, और अगर आप किसी भी एक स्टेप को मिस करते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता। नंबर 6, साउथ कोरिया। कोस्टा रिका के पास भले ही कुछ ही एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम हो, लेकिन उसके लिए आपको काफी परेशान होना पड़ता है। पर वहीं अब साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको परेशान होना पड़े। साउथ कोरिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी बाकी सभी देशों के हेल्थ केयर सिस्टम की तरह ही पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को मिलकर बनाया गया है। वहां के सिस्टम को नेशनल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम यानी NHI के नाम से जाना जाता है। जिसे 1979 में स्टैब्लिश किया गया था और ये समय इसका फायदा ज्यादातर लोगों के द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया के हेल्थ केयर को उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए जाना जाता है और उनकी सर्विस डिलीवरी भी काफी ज्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। तो यार, जो लड़कियां दुनिया भर से BTS की वजह से साउथ कोरिया को जान रही हैं, वो अगर अपने फेवरेट आर्टिस्ट से ना मिल पाने के कारण बीमार हो जाएं, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, कोलंबिया। दोस्तों, ज्यादातर देशों के हेल्थ केयर सिस्टम 2 पार्ट्स को मिलकर बनाए जाते हैं, क्योंकि इसी कारण से ये सिस्टम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो पाते हैं। और ठीक इसी तरह एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सिस्टम कोलंबिया के पास भी है, जो पब्लिक और प्राइवेट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनका पब्लिक कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग एक कंट्रीब्यूटरी हेल्थ रेजीम पर बेस्ड है, जो एम्प्लॉई और कुछ डिपेंडेंट्स के लिए है। वहीं दूसरा भाग सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर रेजीम पर बेस्ड है, जो लो इनकम वाले लोगों के लिए है।
हालांकि रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी कोलंबिया में इस तरह का हेल्थ केयर सिस्टम होना वहां की पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही उनके लिए गर्व की बात भी है। नंबर 4, ताइवान। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उनका हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और इस हेल्थ केयर सिस्टम को नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस यानी NHI के नाम से जाना जाता है, जिसको साल 1995 में पूरी ताइवान की पॉपुलेशन के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। मतलब अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो ये एक सिंगल पेयर सिस्टम है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान इन पेशेंट सर्विसेज और आउट पेशेंट सर्विसेज के साथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और प्रिवेंटिव केयर काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाता है, जिस कारण से ताइवान का हेल्थ केयर सिस्टम और भी ज्यादा अफोर्डेबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल है। नंबर 3, पोर्चुगल। ताइवान के बाद अब हम एक और ऐसे देश की ओर रुख करते हैं जिसका सिस्टम भी पूरी तरह गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपको बता दें कि हेल्थ केयर सिस्टम प्रीडोमिनेंटली पब्लिक है, जिसमें NHI भी जुड़ी हुई है, और ये सर्विसेज पूरी तरह से वहां के नागरिक और लीगल रेजिडेंट्स के लिए होती है। इतना ही नहीं, आप जानकर अचंभित रह जाने वाले हैं कि ये नेशनल हेल्थ सर्विसेज एक अच्छी खासी सर्विसेज की रेंज देती है, और इसमें प्राइमरी केयर, हॉस्पिटल केयर, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स को कम से कम पैसों में अफोर्ड किया जा सकता है। हालांकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक बात तो साफ हो जाती है कि पोर्चुगल का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस के दम पर खड़ा हुआ है। नंबर 2, स्पेन। दोस्तों, स्पेन का हेल्थ केयर सिस्टम ना तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर पूरी तरह बेस्ड है और ना ही प्राइवेट पर, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल अथॉरिटीज के बीच बटी हुई होती है। इनके इस हेल्थ केयर सिस्टम का नाम सिस्टेमा नेशनल दी सालूद SNS है, जो कि यूनिवर्सल कवरेज पर बेस्ड है। यानी ये हेल्थ केयर सिस्टम ना केवल स्पेन के नागरिकों के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए बराबर ही है। इस हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया का दूसरा सबसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज को देता है, और कहीं ना कहीं इसी कारण से इसे हाई क्वालिटी केयर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, चेक रिपब्लिक। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अच्छी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम वाले देश के बारे में, और उस देश का नाम कुछ और नहीं बल्कि चेक रिपब्लिक है। आपको बता दें कि इस देश का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से कंपल्सरी हेल्थ इंश्योरेंस पर बेस्ड है, और इसी कारण से इस देश के करीब 95% लोग हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा लेते हैं। चेक रिपब्लिक का हेल्थ केयर सिस्टम कम से कम दाम में अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, प्राइमरी केयर, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन देता है, और इसी कारण से पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम बना हुआ है। काश ऐसा कुछ हमारे भारत में भी होता, तब शायद यहाँ लोगों को इलाज में मोटी रकम खर्च ना करनी पड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।